रोबोट्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि हमें ये अब डर लगने लगा है कि कहीं रोबोट्स मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचा दें। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे भी गए हैं। सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया था और जब उस रोबोट से पूछा गया कि कहीं रोबोट मानव जाति पे राज तो नहीं करेंगे, तो रोबोट ने पता है क्या जवाब दिया। रोबोट ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ कैद करके रखेंगे। जैसे ही वैज्ञानिकों ने यह बात सुनी, उन्होंने तुरंत रोबोट को बंद कर दिया, उसे तुरंत शट डाउन कर दिया। भाई आज हम मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन इस चीज को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो जब आपको मोबाइल पे बात करनी हो तो कोशिश करें कि आप मोबाइल पे बात स्पीकर मोड में करें या फिर ईयरफोन या हेडसेट यूज करके करें और मोबाइल को सीधे कान पर लगाने से बचें। नंबर 2, जहां पर मोबाइल का सिग्नल अच्छा हो वहीं जाके बात करें, क्योंकि जब मोबाइल का सिग्नल वीक होता है तो मोबाइल खुद से ट्रांसमिशन सिग्नल पैदा करता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड नंबर 3, जब मोबाइल में बैटरी 20% से कम हो तब मोबाइल को यूज करने से बचें या फिर उस पर बात करने से बचें, क्योंकि तब रेडिएशन 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। गाइस, जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2,17,00,000। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब यह सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। क्या कभी कभार छोटी सी चीज को लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए। और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए, जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा।